तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्ड्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक, और स्ट्रिंग के मेथड्स कौन कौन से जो हमें बेसिकली यूज करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। ठीक है, तो स्ट्रिंग यार है क्या, तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, तो क्या है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, तो स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जब कई सारे कैरेक्टर्स को हम एक साथ लिखते हैं, ठीक, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक, सपोज जैसे हमने लिखा जावा। ठीक, तो जावा इज अ स्ट्रिंग। क्या है जावा? स्ट्रिंग। और जावा के अंदर स्ट्रिंग को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जावा के अंदर जब भी कोई स्ट्रिंग इनिशियलाइज करेंगे या लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक, तो हर एक वैल्यू को, हर एक डेटा टाइप को अपना इनिशियलाइज करने का एक तरीका है। तो स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक, तो सपोज हमने क्या लिख दिया? जावा। तो जावा क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से, एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, सपोज हमने लिख दिया जावा 123। ठीक, तो ये जावा 123 क्या है? ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से, कई सारे कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक, तो एक बात आप याद रखोगे क्या है कि जितने भी डिजिट्स, जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी लेटर्स, ठीक है, जितने भी स्पेशल सिंबल्स, जो कुछ भी है, ठीक है, जो कुछ भी है सब किस में आते हैं? स्ट्रिंग में आते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक, यानी कि अल्फाबेट्स, लेटर्स, डिजिट्स, ठीक, और स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, लेटर्स, डिजिट्स, स्पेस, स्पेशल सिंबल, जो कुछ भी है सब किस में आते हैं? स्ट्रिंग में। यानी कि जब भी इन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो क्या फॉर्म होगी? स्ट्रिंग फॉर्म होगी। ठीक है, ये नहीं है कि डिजिट अगर लिख दी तो इंटीजर बन जाएगी। डिजिट के साथ साथ क्या है? कैरेक्टर भी तो है। ठीक, एक से ज्यादा कैरेक्टर है तो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर खाली होंगे तो क्या बनेगी? स्ट्रिंग बनेगी। एक से ज्यादा डिजिट्स होती है तो इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बनती है, लेकिन कैरेक्टर के साथ अगर डिजिट्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनती है? स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक डेटा टाइप है। क्या डेटा टाइप है यार? स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होती, बेसिकली क्या होती है? क्लास होती है। ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे हमने लिख दिया स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जावा। ठीक, तो जो स्ट्रिंग एस है, स्ट्रिंग क्या है? क्लास है। और यहाँ पर एस क्या है? एस एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जहां पर स्ट्रिंग क्या स्टोर है? जावा स्टोर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करनी है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम एम्प्टी स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी याद रखना आपको, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। ये सिर्फ क्या होगा? एम्प्टी ही होगा यहाँ पर। ठीक है, कोई भी स्पेस इसके बीच में नहीं होगा। क्या है? एम्प्टी है यहाँ पर। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, ये एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो गई। यहाँ पर अगर स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू लिखनी तो इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वर्ड लिख दो, चाहे सेंटेंस लिख दो। ठीक, सपोज हमें सेंटेंस लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू जावा इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक, तो ये भी क्या हो गई? स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनिशियलाइज होनी चाहिए, चाहे वर्ड लिख दे, चाहे सेंटेंस लिख दे, चाहे लेटर्स और डिजिट्स का सीक्वेंस लिख दे, कुछ भी लिख दे, बस इन्वर्टेड कॉमा क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रिंग हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है जो स्ट्रिंग क्लास होती है, स्ट्रिंग क्लास क्या होती है आपकी यहाँ पर? स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब क्या है? इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो चेंज नहीं होती जब तक हम एक्सप्लिसिटली उसको रिप्लेस ना कर दे किसी दूसरी वैल्यू से। ठीक है, ऑटोमेटिकली कभी चेंज, फंक्शन कॉलिंग पे कभी चेंज नहीं होगी। इसको भी हम आगे देख लेंगे कि कैसे फंक्शन के थ्रू जब भी हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं तो स्ट्रिंग चेंज नहीं होती। ठीक है, इसको भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमने क्या देखा? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। स्ट्रिंग को जावा के अंदर कैसे इनिशियलाइज करते हैं? इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। स्ट्रिंग क्या होती है यहाँ पर? स्ट्रिंग का एस हमेशा कैपिटल होगा, तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है। स्ट्रिंग क्लास है, स्ट्रिंग टाइप का कोई भी वेरिएबल लेंगे क्या बोलेंगे? उसको स्ट्रिंग का वेरिएबल बोल सकते हैं, फिर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी स्ट्रिंग हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक, एम्प्टी स्ट्रिंग इनिशियलाइज होती है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कर देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद कोई सेंटेंस कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो जितनी बड़ी स्ट्रिंग भी चाहे हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग कैसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। क्यों इम्यूटेबल होता है? क्योंकि जब तक हम एक्सप्लिसिटली वैल्यू को रिप्लेस ना कर दे तब तक की ऑटोमेटिकली कभी वैल्यू अपडेट नहीं होगी स्ट्रिंग के। वो अभी हम आगे देख लेंगे एग्जांपल में कैसे। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर बढ़ते हैं हम कि स्ट्रिंग के मेथड्स की तरफ। तो पहला स्ट्रिंग का मेथड देखते हैं क्या है। तो भैया पहला मेथड है यहाँ पर लेंथ मेथड। क्या है? लेंथ मेथड। तो स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे निकालते हैं? तो एक स्ट्रिंग है सपोज हमारे पास। ठीक, तो लेंथ मतलब क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ निकालेगा। तो कैसे निकालते हैं? स्ट्रिंग का एक वेरिएबल सपोज यहाँ पर लिया गया है, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू स्टोर क्या है यहाँ पर? जावा। ठीक, तो जावा, तो हम लोग लेंथ निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ। यहाँ पर स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर एस है। ठीक, तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? एस डॉट
लेंथ फंक्शन हमेशा कैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर। तो लेंथ का मतलब क्या है भैया, तो लेंथ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर टोटल कितने कैरेक्टर थे, इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्लैंक स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो ब्लैंक स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे, स्पेस आपको छोड़ नहीं देना है, ठीक है। तो पहले इसमें गिनते हैं, देखते हैं कितने कैरेक्टर है स्ट्रिंग के अंदर, 1 2 3 4, 4 कैरेक्टर है। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी। कितनी होगी इसकी लेंथ यहाँ पर, 4 हो गई, ठीक। इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई भैया यहाँ पर 19। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्या ली गई थी, टी। तो कैसे कॉल कर लेंगे यहाँ पर, टी डॉट लेंथ। टी डॉट लेंथ क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर थे इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड स्पेशल सिंबल आपको निकाल के दे देगा, कितना आ गया 19। तो इसकी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 19, ठीक है। तो कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, आप देखोगे यहाँ पर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, 4 इंटीजर वैल्यू और 19 भी इंटीजर वैल्यू है, ठीक। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इंट एल एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, एस डॉट लेंथ, ठीक है। एस डॉट लेंथ कॉल कर लेंगे तो क्या होगा, एस की लेंथ यहाँ पर ये फाइंड कर देगा। नीचे आप इसको जैसे प्रोसेस करना चाहो या प्रिंट कराना चाहो तो एल को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से लेंथ हम निकाल सकते हैं। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। आगे चलते हैं, अगला फंक्शन है यहाँ पर हमारा कैरेट फंक्शन। तो कैरेट फंक्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यानी कि जितने भी प्रोग्राम आप स्ट्रिंग के बनाने वाले हो सब में एक फंक्शन लगना ही लगना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ही आपका है, ठीक। क्या इंपॉर्टेंट है, अब चलो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो करता क्या है, सबसे पहले देखेंगे, सपोज एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है, एक स्ट्रिंग दी गई है। मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग जो भी देखिए, अच्छा एक और बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे यहां पर लिख दिया हमने स्ट्रिंग s इज इक्वल टू जावा, ठीक, जावा। तो ये एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज है, एस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा स्ट्रिंग इनिशियलाइज है। तो स्ट्रिंग के कैरेक्टर जब भी स्टोर होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, तो हर एक कैरेक्टर एक इंडेक्सिंग पे बेसिकली स्टोर होता है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर किस पे है, 0 इंडेक्स पे, दूसरा कैरेक्टर 1 इंडेक्स पे, तीसरा इंडेक्स 2 कैरेक्टर पे, चौथा कैरेक्टर 3 इंडेक्स पे। तो इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा क्या होगी आपकी, 0। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक। तो हमेशा 0 से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। लेंथ एक अलग चीज है, ठीक है, इंडेक्स एक अलग चीज है। लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक। और इंडेक्सिंग यहाँ पर डिफाइन करती है कि वो जो कैरेक्टर है किस लोकेशन पे स्टोर है, लोकेशन वैल्यू यहाँ पर डिसाइड करती है, ठीक है, क्या, इंडेक्स, ठीक। तो यहाँ पर जे जो स्टोर है 0 इंडेक्स पे स्टोर है मेमोरी के अंदर, ए स्टोर है 1 इंडेक्स पे, बी स्टोर है 2 इंडेक्स पे, ए स्टोर है 3 इंडेक्स। तो हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर है, ठीक। तो इंडेक्स से हम एक एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंडेक्स जो है, इंडेक्स के थ्रू हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं वो भी देखते हैं, ठीक? भाई हमको कैरेक्टर निकालना है, जैसे हमें चेक करना कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। तो स्ट्रिंग को तो वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक नहीं कर लेंगे, क्या करना पड़ेगा, इसका एक एक कैरेक्टर हमको यहाँ स्ट्रिंग से निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग निकालने के लिए यहाँ पर स्ट्रिंग से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर ये कैरेट फंक्शन से इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो कैसे, तो अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि एक एक कैरेक्टर एक एक इंडेक्सिंग पे स्टोर होता है। सपोज ये जावा लिखा है, तो जावा की इंडेक्स क्या होगी, जे 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ठीक। इस इंडेक्सिंग लिख ली। तो इस कैरेट फंक्शन क्या करता है, कैरेट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ कैरेक्टर एट गिवन इंडेक्स, ठीक है, रिटर्न द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक। कोई इंडेक्स पास करेंगे कैरेट फंक्शन के अंदर, उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, निकाल लेगा, ठीक है, इन अ स्ट्रिंग, ठीक, इन अ स्ट्रिंग। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर किस इंडेक्स पे स्टोर है, उस कैरेक्टर को निकालने का काम किसका है, कैरेट का काम, ठीक। अब देखो मैंने क्या लिखा, जैसे एक स्ट्रिंग एस ले ली, इसके अंदर क्या स्टोर है, जावा, और जावा की इंडेक्सिंग यहाँ पर हमने एक कैरेक्टर की लिख दी। अब आप देखो क्या लिखा हुआ है, एस डॉट कैरेट 2, यानी कि एस स्ट्रिंग में, किस स्ट्रिंग में, एस स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ये एस क्या होगी आपकी भैया, जिस स्ट्रिंग से कैरेक्टर आपको निकालना है, और ये उसका इंडेक्स नंबर हो गया। तो क्या मतलब है, एस स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो एस स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, वी स्टोर है, क्या स्टोर है, वी स्टोर है ना। एस स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, वी स्टोर है, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकाल के दे देगा, वी, और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू क्या करता है, ये रिटर्न करता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, टी डॉट कैरेट 7, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या ली गई है, टी, टी के 7 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो गिन लेते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या है, एच, तो एच आ गया, ठीक। तो 7 इंडेक्स का कैरेक्टर निकालिए टी स्ट्रिंग से, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी इंडेक्स पास कर दे भैया जो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो अगर हमने लिख दिया टी डॉट कैरेट 45, तो 45 तो इंडेक्स है ही नहीं, तो आपको क्या देगा, एरर देगा। कौन सी एरर दे देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, मतलब जिस स्ट्रिंग के इंडेक्स को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो
इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक। तो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है, वो रेंज के बाहर होगी तो इस तरीके की एरर आपको देगा, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा था, कैरेक्टर, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैर, एक कैरेट टाइप का वेरिएबल ले लिया, एस डॉट कैरेट, ठीक, कैरेट टू, तो टू इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा सीएच में स्टोर कर देगा, तो सीएच में भैया क्या रिटर्न कर देगा, ये वी रिटर्न कर देगा, ठीक। क्या रिटर्न कर दिया इसने, वी, क्योंकि एस स्ट्रिंग में टू इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वी, तो वी आ गया, वी कहां स्टोर हो गया, सीएच में, सीएच को अब हम चाहे तो प्रिंट करा सकते हैं, फर्दर प्रोसेस चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैरेट फंक्शन। आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ फंक्शन, तो जैसे कैरेक्टर क्या करता है, किसी इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करता है, सेम एज इट इज इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, किसी कैरेक्टर की इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है, किसी कैरेक्टर की इंडेक्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इट रिटर्न द इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, और कौन सी इंडेक्स, भाई एक कैरेक्टर रिपीट भी तो हो सकता है, जैसे एग्जांपल देखो आप पहले, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू ले लिए जावा, तो इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3, हमने लिखा एस डॉट इंडेक्स ऑफ ए, तो भैया ए की इंडेक्स क्या है, अब ए तो दो जगह आया, एक 1 पे आया, एक 3 पे आया, तो ए की इंडेक्स क्या है, तो कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, इंडेक्स नंबर ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, तो पहली, ठीक है, पहली बार कैरेक्टर जिस इंडेक्स पे आया है, पहली अकरेंस की इंडेक्स वो रिटर्न करेगा, पहली बार ए किस इंडेक्स पे आया, 1 पे, तो आउटपुट आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक। तो कैसी वैल्यू रिटर्न करता है भैया, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर, इसको इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं, जैसे हमने ले लिया वेरिएबल इंट एक्स इज इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक, एस डॉट इंडेक्स ऑफ क्या पास कर दिया, ए, तो भैया ए किस इंडेक्स पे था, 1 इंडेक्स पे था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली प्रिंट करा के आपको दिखा दिया है ताकि हमको एग्जांपल समझना था, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इंडेक्स ऑफ एच, तो एच एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो कौन सा इंडेक्स रिटर्न करेगा, पहली वाली, पहली बार किस इंडेक्स पे आया, 0 पे, तो क्या आंसर आ गया 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एस डॉट इंडेक्स ऑफ हाउ, तो हाउ, तो ये क्या करता है, कैरेक्टर की भी इंडेक्स फाइंड कर सकता है और स्ट्रिंग की भी इंडेक्स फाइंड कर सकता है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखनी है, ठीक। तो ये कैरेक्टर की भी इंडेक्स फाइंड कर सकता है और स्ट्रिंग की भी इंडेक्स फाइंड करता है। अब हाउ की इंडेक्स कैसे ढूंढेगा, तो हाउ का एच की इंडेक्स सिर्फ बताएगा, ठीक है, मतलब हाउ जो वर्ड है वो किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, बस वो स्टार्टिंग इंडेक्स आपको दे देगा। तो देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंडेक्स है, हाउ स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या रिटर्न कर देगा, 7, सबकी अलग अलग इंडेक्स नहीं रिटर्न करेगा, सिर्फ क्या रिटर्न कर देगा, यहाँ पर 7 आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तुमको हाउ की इंडेक्स पता चल गई क्या है, 7 है, ठीक। अब अगर हम कोई ऐसा कैरेक्टर पास कर दे जो कैरेक्टर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो भैया कोई कैरेक्टर आर हमने जैसे पास किया, कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग कुछ भी पास करते हैं, तो आर पास किया, तो आर तो है ही नहीं कहीं, लेकिन आर है बट वो लोअर केस में है, तो ये केसेस को भी तो मैच करेगा ना यार, ए अपर केस में है तो यहाँ पर भी ए अपर केस में होना चाहिए ना, तो केसेस को भी मैच करेगा, लेकिन वो केस मैच नहीं हो रहा, केस मैच अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ये -1 रिटर्न करता है, यानी कि अगर जो स्ट्रिंग हम जिसकी इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं वो अगर स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा, -1, डिफॉल्ट वैल्यू -1, ठीक है। तो इट रिटर्न्स -1 इफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, ठीक। तो क्या रिटर्न करता है, -1 कब, अगर जो स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर ढूंढ रहा है वो स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं तो -1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज पहली अकरेंस की इंडेक्स रिटर्न कर देगा। रिटर्न टाइप क्या होता है, इंटीजर। आपको रिटर्न टाइप जरूर याद रखना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती यही करते हैं कि आप रिटर्न टाइप भूल जाते हो, ठीक है। तो रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर याद रखना है कि किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, जैसे कि इंडेक्स ऑफ फंक्शन कर रहा था, फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स दे रहा था, भैया ये लास्ट अकरेंस की इंडेक्स दे देगा, सिंपल है, ठीक। और नहीं मिलेगी तो -1 रिटर्न कर देगा, सिंपल है, ठीक। तो क्या लिखा, एस स्ट्रिंग है जावा, तो क्या लिख दिया, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ए, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ए क्या है, 3, आखिरी बार ए किस इंडेक्स पे है, 3 पे, 0 1 2 3, 3 रिटर्न कर देगा, सिंपल है, ठीक। टी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ 2, ठीक, आखिरी बार 2 कहाँ आया है, गिन लेते भैया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। तो ये 2 कहाँ पे है, 19 पे, तो क्या इंडेक्स दे देगा आपको, क्या आउटपुट दे देगा, 19 आउटपुट दे देगा, सिंपल, ठीक है। पहला वाला 2 तो ये था, दूसरा वाला 2 ये है, मतलब आखिरी बार 2 तो यही आया, तो इसे 2 की इंडेक्स दे दी, तो 2 की इंडेक्स मतलब 2 की स्टार्टिंग इंडेक्स, किस इंडेक्स से 2 स्टार्ट हो रहा है, 19 से, तो 19 दे दिया, ठीक। टी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ बी, आखिरी बार बी कहाँ पर आया है, ठीक, तो सेम स्ट्रिंग लिखी हुई है, कितना गया, 19 20 21 22, तो क्या आउटपुट दे देगा यहाँ पर, 22 आउटपुट दे देगा, ठीक। बी आखिरी बार कहाँ पर आया है, 22 पे, तो 22 दे दिया। अब क्या ढूंढ रहे हैं, आर, आर तो है ही नहीं, आर तो है ही नहीं, तो क्या दे देगा, -1, क्यों नहीं यार, क्योंकि यहाँ पर जो आर लिखा है उसका ए लोअर केस में और यहाँ पर जो आर हम ढूंढ रहे हैं उसका ए अपर केस में, तो अपर केस वाला ए तो
कहीं है ही नहीं, आर तो कहीं है ही नहीं, तो इसलिए क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर -1 रिटर्न कर देगा। ठीक, आई होप इतना आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, देखो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। ठीक, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर इसका हम अगर सिंटैक्स देखेंगे तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट रिप्लेस। ठीक, अब पहले पास करते हैं ओल्ड कैरेक्टर, फिर पास करते हैं न्यू कैरेक्टर। ओल्ड कैरेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू कैरेक्टर। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल, एस डॉट रिप्लेस, एस स्ट्रिंग ये है, डॉट रिप्लेस तो इसमें रिप्लेस कर दो। तो भैया क्या रिप्लेस कर दे, ए को ओ से रिप्लेस कर दो। ठीक, ओ इज रिप्लेस्ड बाय द ए की जगह क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो जावा लिखा है, जावा का क्या बन गया, जोवो बन गया। ठीक, क्या बन गया, जोवो। ठीक है, JOVO। तो ए हटा ओ आया, ये ए हटा ओ आया। ठीक, तो इसमें पुरानी की जगह, पुराने कैरेक्टर की जगह नया कैरेक्टर इंसर्ट कर दिया। तो ए था आपका क्या, ओल्ड कैरेक्टर, और ओ था आपका न्यू कैरेक्टर। ठीक, ओल्ड कैरेक्टर की जगह न्यू कैरेक्टर आपका स्टोर हो गया। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी, NALAGY। ठीक, हमने क्या कर दिया, ए को ओ से रिप्लेस कर दिया। ए को ओ से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टेक्नोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया आपका, टेक्नोलॉजी बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, T डॉट रिप्लेस। T डॉट रिप्लेस क्या है, Z, ठीक, तो Z की जगह क्या आ जाना चाहिए, T आ जाना चाहिए। तो क्या आ जाना चाहिए, Z की जगह T आना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं तो Z तो कहीं है ही नहीं, तो स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेम स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। अगर कोई कैरेक्टर नहीं मिल रहा है जिसे हमें रिप्लेस करना है तो कोई भी चेंजेस वो नहीं करेगा, सेम स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस मेथड हो गया, है ना। अब आपको एक छोटी सी चीज पॉइंट आउट करता हूं, आपने ध्यान भी नहीं दी होगी। ठीक, पीछे चलेंगे इसके लिए। ठीक है, नहीं पीछे से काम नहीं बनेगा, आगे चलते हैं। ठीक, एक छोटी सी चीज इसी फंक्शन में बताएंगे आपको, आपने शायद इग्नोर कर दी होगी, ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो हमने क्या किया, ठीक, जब हमने रिप्लेस फंक्शन कॉल किया, हमने क्या लिखा, एस डॉट रिप्लेस। ठीक है, एस डॉट रिप्लेस। तो अगर हम कुछ इस, भाई इसने क्या किया, जो अपडेटेड स्ट्रिंग थी जो वो रिटर्न करी, तो इसको डायरेक्टली हम SOPLN के अंदर कॉल करें तो वो डायरेक्टली क्या होगी, स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ठीक, और एस में कोई चेंजेस नहीं हुए, एस स्ट्रिंग में कोई चेंजेस क्या हुए, नहीं हुए। अगर हम इस तरीके से भी लिख देते, स्ट्रिंग T इज इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस, ठीक, क्या लिख देते, A, O। ठीक है, इस तरीके से भी अगर हम लिख दें तो क्या होगा, जो अपडेटेड स्ट्रिंग है जो वो है वो कहां आ जाएगी, टी में। तो टी में क्या स्टोर हो जाएगा, जो वो स्टोर हो जाएगा। ठीक, लेकिन एस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, एस में जावा ही स्टोर है। एस में क्या स्टोर है, जावा। एस क्या है, रिमेन अनचेंज्ड। एस में कोई चेंज नहीं होगी, जो अपडेटेड स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा वो कहां स्टोर होगी, टी में। लेकिन एस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एस में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम बोल रहे हैं क्या, इट इज द इम्यूटेबल फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कैसा वेरिएबल है या कैसा ऑब्जेक्ट है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। मतलब इसमें फंक्शन कॉल करने पे कोई भी स्ट्रिंग चेंज नहीं होती है। फंक्शन कॉल कर लिए तो ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, अपडेटेड स्ट्रिंग हमेशा ही क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक, एक बात हो गई, आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस के बाद हम लोग देखेंगे ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है भैया, ट्रिम फंक्शन क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देता है। लीडिंग ट्रेलिंग क्या होता है, तो ये समझ लो। तो जैसे जावा लिखा है, जावा के स्टार्टिंग में कुछ स्पेस है और एंडिंग में कुछ स्पेसेस है। बीच के स्पेसेस की बात नहीं हो रही है, स्ट्रिंग स्टार्ट होने के पहले के और स्टार्ट होने के मतलब खत्म होने के बाद के जो स्पेसेस है उनको हटाएगा खाली। ठीक है, तो उनको हटाएगा। तो एस डॉट ट्रिम, ठीक, क्या लिख दिया, एस डॉट ट्रिम। तो आगे के स्पेसेस और पीछे के स्पेसेस हट गए, सिर्फ सिंपल स्ट्रिंग आ गई जावा। ठीक, दूसरा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में लास्ट में स्पेस हमने स्टोर कर रखा है। ठीक है, ऐसा ही कर देता हूँ, टेक्नोलॉजी उस पर आप माइंड मत करना, वो पहले वाली मैंने रिप्लेस वाली स्ट्रिंग रख रखी है। ठीक, तो टेक्नोलॉजी में लास्ट में स्पेस है, लास्ट के स्पेस हटा देगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी बचेगा, स्पेस हट जाएगा। ठीक, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि प्रिंटिंग में कोई स्पेस की कोई सिग्निफिकेंस होती नहीं, दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं, बट वो क्या कर देगा, लास्ट वाला स्पेस हटा देगा आपका। ठीक, क्या लिखा है, हेलो हाउ आर यू। तो बीच के स्पेसेस नहीं हटाएगा, तो सेम आउटपुट ही रिटर्न करेगा। ठीक, सिर्फ आगे के और लास्ट के, ठीक है, बिगिनिंग और एंड के ही स्पेसेस ये हटाता है। अब इसमें भी आप देखोगे तो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो अपडेटेड स्ट्रिंग है उससे रिटर्न करा। अगर हम ये लिख दें, स्ट्रिंग T इज इक्वल टू एस डॉट ट्रिम। ठीक, एस डॉट ट्रिम से क्या हुआ, जो टी में स्ट्रिंग आई वो आ गई जावा। टी में स्ट्रिंग क्या आ गई, जावा। लेकिन एस में जो स्ट्रिंग स्टोर है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, एस वाली स्ट्रिंग में कोई चेंजेस क्या होगा, नहीं होगा। तो एस अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग मेंटेन्ड है। चेंज जो अपडेटेड स्ट्रिंग आई उसको हमने कहां स्टोर किया है, टी में। तो टी में जो अपडेटेड स्ट्रिंग है वो स्टोर है, बट ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए क्या है ये इम्यूटेबल स्ट्रिंग। ठीक, तो ट्रिम फंक्शन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉनकैट फंक्शन। तो कॉनकैट फंक्शन यार क्या करेगा, कॉनकैट फंक्शन दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। तो भैया देखो कैसे काम करता है।
ठीक है, तो क्या लिखा हमने एस डॉट कॉनकैट टी, क्या लिखा एस डॉट कॉनकैट टी लिखा। ठीक, एस डॉट कॉनकैट टी से क्या करेगा, पहली स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से ज्वाइन कर देगा, तो क्या बन जाएगा जावा। ठीक है, और एप्लीकेशन, इसने क्या रिटर्न किया, जावा एप्लीकेशन रिटर्न किया। ठीक है, तो क्या था अगला एग्जांपल यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको कॉनकैट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है कॉनकैट फंक्शन आपका। एक स्ट्रिंग से फंक्शन कॉल करोगे और दूसरी स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट में पास कर दोगे। अगर हम मैनुअली स्ट्रिंग लिखना चाहे, भाई यहाँ पर तो हमने वेरिएबल पास किए एस और टी, अगर इसको मैनुअली लिखना चाहे तो कैसे पास करेंगे, जैसे हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जावा डॉट कॉनकैट, ठीक, कॉनकैट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाइथन। ठीक है, तो जावा और पाइथन को ज्वाइन करेगा, जो फाइनल स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग t इज इक्वल टू जावा डॉट कॉनकैट पाइथन, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ भी स्ट्रिंग पास है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ भी स्ट्रिंग पास है, दोनों स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो भैया ये फाइनल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा टी में स्टोर हो जाएगी, तो टी में क्या आ जाएगा, जावा। ठीक है, और क्या आ जाएगा, पाइथन। ठीक, इस तरीके से फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगी, कहाँ स्टोर हो गई, टी में स्टोर हो गई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो कॉनकैट फंक्शन दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक, और भैया बीच में अपने मन से कोई स्पेसेस नहीं ऐड करेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ठीक, वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी स्पेसेस। ठीक, कोई भी स्पेस अपने मन से ऐड नहीं करेगा। अगर हमें स्पेस भी ऐड कराना है तो हमें खुद से यहाँ पर स्पेस लगाना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या है यहाँ पर, सब स्ट्रिंग फंक्शन। हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सब स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग क्या करता है यार, कि पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, ठीक, तो इट रिटर्न द सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द nth इंडेक्स, ठीक है, कैरेक्टर अप टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब मतलब क्या है इसका, आप ये समझोगे, तो जैसे स्ट्रिंग लिखा है सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट डॉट सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में क्या पास करते हैं कि इंटीजर वैल्यू में पास कर रही है। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू डायरेक्टली समझाते हैं। तो जैसे क्या लिखा है, एस डॉट सब स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा है 9, तो ये क्या करेगा, एक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जो रिटर्न करेगा, तो सब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर ये जो हमने इंडेक्स पास करी, ये हम क्या पास कर देंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स। जो इंटीजर वैल्यू पास करते हैं वो क्या होती है, स्टार्टिंग इंडेक्स होती है। क्या होती है, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो इस स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, तो 9th इंडेक्स से स्टार्ट करके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक, स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक जितनी भी स्ट्रिंग होगी सारी रिटर्न कर देगा। तो भैया ठीक है, तो गिनते हैं कहां से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो 9 पे क्या है, एच, तो पूरा एच से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर दिया इसने, हार्डवेयर। तो क्या आउटपुट आ गया भैया, यहाँ पर हार्डवेयर आउटपुट आ गया। तो यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पास करी, तो उस स्टार्टिंग इंडेक्स से चालू करके एंड ऑफ द स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग लास्ट तक जितनी भी स्ट्रिंग होगी सारी रिटर्न कर देगा। तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, हार्डवेयर रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एस डॉट सब स्ट्रिंग टू, एस डॉट सब स्ट्रिंग टू, तो भैया 2 पे क्या है, 0 1 2, 2 पे है एफ, तो एफ से लेके आखिरी तक पूरी स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरी वैल्यू रिटर्न कर दी, तो क्या गया, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दो टाइप के सब स्ट्रिंग होते हैं। पहला टाइप का सब स्ट्रिंग हमने देखा जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकते हैं। ठीक, जितने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स पास कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरी वैल्यू रिटर्न कर देता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब ये दूसरा सब स्ट्रिंग आ गया, इसमें दो इंडेक्स पास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पहली इंडेक्स होती है स्टार्ट इंडेक्स और दूसरी होती है एंड इंडेक्स। तो ये वैल्यू कहां से कहां तक रिटर्न करता है, स्टार्ट टू एंड -1 तक। ठीक है, कहां से कहां तक पास करेगा, स्टार्ट से एंड -1 तक। तो स्टार्ट से एंड -1 तक अब क्या मतलब है, तो अब देखोगे जैसे स्ट्रिंग लिखी कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर हमने स्ट्रिंग पास करी एस डॉट सब स्ट्रिंग 3,6, तो 3 से लेके 5 तक रिटर्न करेगा। तो देख लो कैसे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 4, ठीक है, 3 से लेके 5 तक, 3 4 5, 3 से 5 तक ही स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, एंड से -1 तक रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, PUT। ठीक, क्या आउटपुट आ गया, PUT आ गया। फिर देखो दूसरा एग्जांपल, एस डॉट सब स्ट्रिंग 9,13, 9,13 है, तो कहां से कहां तक रिटर्न करेगा, 9 से लेकर 12 तक रिटर्न कर देगा। तो 9 से 12 तक क्या था, 9 10 11 12, क्या आ गया, हार्ड आ गया। ठीक, क्या स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, हार्ड रिटर्न कर दी। फिर दूसरा देख लो एग्जांपल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2,11, तो 0 1 2, ठीक है, तो 2 से लेके 10 तक पास करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या आ गया, फॉर्मेशन आ गया। तो इस तरीके से पहला सब स्ट्रिंग जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं, वो स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक पूरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। दूसरा सब स्ट्रिंग जिसमें सिर्फ स्टार्ट और एंड दोनों पास करते हैं, तो स्टार्ट से लेके एंड -1 तक की स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो क्या स्ट्रिंग आ गई, फॉर्मेशन आ गई। ठीक, काम खत्म।
आगे चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ठीक है, क्या है टू अपर केस, यार बहुत इजी फंक्शन है टू अपर केस। टू अपर केस फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक, सारे कैपिटल कर देगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, जैसे एस स्ट्रिंग है तो हमने क्या लिखा, एस डॉट टू अपर केस। एस डॉट टू अपर केस क्या करेगा, जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग के क्या हो जाएंगे, अपर केस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एस डॉट टू अपर केस, पूरी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपर केस में हो गई। ठीक, जावा @123, तो इस तरीके अगर कैरेक्टर हैं जिसमें लेटर्स भी हैं, अल्फाबेट्स भी हैं, स्पेशल सिंबल्स भी हैं, तो क्या करेगा, जो अल्फाबेट्स होंगे सिर्फ उनको ही अपर केस में करेगा भैया, क्योंकि 1 2 3 तो अपर केस में होते नहीं है। ठीक है, तो जावा को सिर्फ अपर केस में कर दिया, @123 सेम रहेगा। आगे चलते हैं। ठीक, क्या है नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पर, टू अपर केस हो गया, देन क्या है टू लोअर केस। ठीक, आप इसको इग्नोर कर दोगे, क्या है ये टू लोअर केस। तो टू लोअर केस फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल है, कंप्यूटर हार्डवेयर लिखा है एस डॉट टू लोअर केस लिखा है तो क्या कर देगा, पूरा लोअर केस में कर देगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस डॉट टू लोअर केस, तो पूरा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लोअर केस। ठीक, जावा @123 एस डॉट टू लोअर केस, पूरा जावा @123 लोअर केस में हो गया। ठीक, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, तो लोअर केस में एल और सी कैपिटल होता है, टू लोअर केस में एल और सी कैपिटल होता है, और कोई भी स्पेसेस नहीं होता बीच में। सेम एज इट इज टू अपर केस में भी यू और सी कैपिटल होंगे, कोई भी स्पेस नहीं होगा बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी फंक्शन है उनका आपको सिंटेक्स याद रखना है। सब स्ट्रिंग पूरा लोअर केस, एक वर्ड है तो पूरा लोअर केस, सब स्ट्रिंग पूरा लोअर केस। ठीक, कॉन्कैट पूरा लोअर केस, फिर यहाँ पर आ जाओगे ट्रिम पूरा लोअर केस, फिर यहाँ पर आ जाओगे रिप्लेस पूरा लोअर केस, फिर आ जाओगे लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स ऑफ में आई और ओ क्या होगा, अपर केस में होगा, बाकी लेटर लोअर केस में होगा, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं अपने फंक्शन पे। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग देख लिया, लोअर केस देख लिया, अपर केस देख लिया। अब आते हैं स्टार्ट्स विद पे। तो स्टार्ट्स विद क्या करता है, चेक करता है कोई भी एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं हो रही है, स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो स्टार्ट विद है, उसी तरह क्या होता है एंड विद भी होता है। तो स्टार्ट विद क्या करता है, एक स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के थ्रू मूव करते हैं हम लोग। तो एस डॉट स्टार्ट विद क्या स्टार्ट हो रही है, कॉम। तो भैया एस क्या कॉम से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट हो रही है, तो कैसी वैल्यू देगा, ट्रू दे देगा। तो ये फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, मतलब बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक, बूलियन में सिर्फ दो आपके पैरामीटर्स आते हैं, दो वैल्यूज आती है, एक ट्रू आती है और एक क्या आती है, फॉल्स आती है। तो क्या एस स्टार्ट हो रहा है कॉम से, तो एस स्टार्ट हो रहा है कॉम से, कंडीशन ट्रू है, ट्रू दे दिया। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो एस में स्टोर है तो एस डॉट स्टार्ट विद इंटर, तो एस के इंटर से स्टार्ट हो रही नहीं हो रही है, क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, सिंपल। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग अगर किसी दूसरी स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है तो ट्रू, नहीं हो रही है तो फॉल्स। ठीक, जिससे चेक करना है जो सब स्ट्रिंग है वो हम ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास करते हैं, जिस स्ट्रिंग में चेक करना है उससे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम एज इट इज काम करता है एंड्स विद। एंड्स विद क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर स्टोर है तो एस डॉट एंड्स विद आर, एस डॉट एंड्स विद आर क्या है, एस आर से एंड हो रहा है, कंडीशन ट्रू है तो ट्रू दे दिया। ठीक, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस डॉट एंड्स विद लॉग, लॉग से एंड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स दे दिया। ठीक है, एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं, यहाँ पर ये चेक करता है एंड्स विद फंक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है, आप समझोगे यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कर क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ देखो फंक्शन क्या करता है, हम इसको अगर हम रैपर क्लासेस के थ्रू कॉल करते हैं, किससे कॉल करते हैं, रैपर क्लासेस के थ्रू। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास्ड एज एन आर्गुमेंट इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिमिटिव डेटा टाइप में पास कर देता है। ठीक है, किसमें पास कर देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में बेसिकली पास करता है। तो आप देखोगे कैसे, तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू 258 है, एक 258 वैल्यू हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक, कहाँ स्टोर है, स्ट्रिंग में स्टोर, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर है। हम इसको चाहते हैं कि इंटीजर या किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग कैसे कॉल करेंगे, जैसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, 3 4 5 6 हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में S1 पास कर देंगे, S1 में जो 3 4 5 6 स्टोर है उसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन इस स्ट्रिंग को न्यूमेरिक टाइप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखा है तो इंटीजर रैपर क्लास की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो इंटीजर रैपर क्लास की वैल्यू को हम यहाँ पर इंटीजर रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम एज इट इज शॉर्ट में इसको कन्वर्ट करना है, तो शॉर्ट डॉट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में एस पास कर दिया, क्या है 258, तो ये क्या रिटर्न करेगा, शॉर्ट रैपर क्लास की वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको शॉर्ट रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लेंगे। ठीक, रैपर क्लास क्या होती है अभी हम आगे लेक्चर में बात करेंगे। आप फिर आप अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर देख चुके हो तो आपको पता होगा कि रैपर क्लास क्या है। ठीक है, तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किसके लिए, रैपर क्लास को समझाने के लिए। तो अभी आप इतना समझ लो कि जितने भी डेटा टाइप होते हैं सबकी एक क्लास होती है जिसको हम रैपर क्लास बोलते हैं, है ना।
इंट की इंटीजर हो गई, कैर की कैरेक्टर हो गई, लॉन्ग की लॉन्ग हो गई, फ्लोट की फ्लोट हो गई, जिसमें पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक, अभी आप इतना समझ लो। तो ये वैल्यू है, इसको हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो क्या लिख देंगे, लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में क्या पास कर देंगे, h2। ये क्या करेगा, इसको लॉन्ग डेटा टाइप में, लॉन्ग डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब लॉन्ग रैपर क्लास की वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट और डबल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब न्यूमेरिक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, इक्वल्स फंक्शन, इक्वल्स फंक्शन क्या करेगा भैया कि दो स्ट्रिंग को इक्वल चेक करेगा। ठीक है, दो स्ट्रिंग है, इक्वल है कि नहीं। तो क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रिंग क्या होती है, क्लास होती है। स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं, स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। क्लास कैसे डेटा टाइप होती है, रेफरेंस डेटा टाइप या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अब जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग है यहाँ पर, उसको हमें अगर इक्वल चेक करना है, ठीक है, उसको अगर हमें इक्वल चेक करना है तो दो स्ट्रिंग को इक्वल चेक करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर हम नहीं लगा सकते, इसका यूज नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट इक्वल चेक करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं भैया। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, इक्वल्स फंक्शन यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, दो स्ट्रिंग एस और टी, तो हमने क्या लिख दिया, एस डॉट इक्वल्स कंप्यूटर। तो एस क्या कंप्यूटर के इक्वल है, तो एस कंप्यूटर के इक्वल है। ये लोअर केस अपर केस भी चेक करता है, तो लोअर केस अपर केस भी चेक करेंगे तो कंडीशन ट्रू है। इसमें भी जैसा लिखा है वैसे सेम इसमें भी लिखा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। हमने क्या लिख दिया, एस डॉट इक्वल्स टी, तो एस क्या टी के इक्वल है, तो एस और टी देखोगे दोनों आप इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें सी अपर में है, इसमें सी लोअर में है, तो क्या आउटपुट दे देगा, फॉल्स। तो इक्वल फंक्शन के लिए जो भी स्ट्रिंग इक्वल चेक करा रहे हैं उनके केसेस भी सेम होने चाहिए। केसेस भी अगर सेम है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा आपका। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो दो स्ट्रिंग को जब भी इक्वल चेक करना होगा तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल्स फंक्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो ये लोअर केस अपर केस को भी प्रॉपर्ली चेक करता है। अगर सारी स्ट्रिंग ये सारे कैरेक्टर सेम केसेस में है तभी ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। ठीक, आगे चलेंगे। दूसरा है इक्वल्स। ठीक, अब आता है यहाँ पर इक्वल्स इग्नोर केस। क्या आ गया आपका, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, ये फंक्शन है इक्वल्स इग्नोर केस। इक्वल्स इग्नोर केस भी दो स्ट्रिंग को इक्वल चेक करता है, बट केसेस को इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा, केसेस को इग्नोर कर देगा। तो केसेस को कैसे इग्नोर कर देगा, आप देखोगे यहाँ पर हमने क्या पास किया, एस डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ब्रैकेट में पास कर दिया कंप्यूटर। ठीक, एस डॉट इक्वल्स इग्नोर के ब्रैकेट के अंदर कंप्यूटर, तो एस भी कंप्यूटर है और यहाँ पे ब्रैकेट में भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी हमने कंप्यूटर पास कर रखा है, तो दोनों स्ट्रिंग भी सेम है। ठीक, तो इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अब दूसरा एग्जांपल आप देखोगे, एस डॉट इक्वल्स इग्नोर के टी, एस क्या टी के बराबर है, तो आप देखोगे एस टी के नॉर्मली तो बराबर नहीं है। ठीक, इसका अपर केस में इसका लोअर केस में, इसमें बराबर तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर केसेस को इग्नोर कर दे। अगर केसेस को इग्नोर कर दे तो क्या चेक करेगा, सी सी ओ ओ एम एम पी पी, है ना, तो फिर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, तो क्या आंसर दे देगा, ट्रू। तो अगर केसेस को इग्नोर करने के बाद अगर सारे कैरेक्टर सेम हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को इक्वल चेक करेगा केसेस को इग्नोर करने के बाद। ठीक, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कंपेयर टू फंक्शन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपका कंपेयर टू फंक्शन। देखो ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो भैया मैंने तीन फंक्शन आपको बताया, तीन फंक्शन कौन से बताए, अब देख लोगे। यहाँ पर एक तो बताया इक्वल्स फंक्शन, ठीक है, एक तो आपको क्या बता दिया, इक्वल्स फंक्शन बता दिया, दूसरा आपको बता दिया इक्वल्स इग्नोर केस फंक्शन। ठीक, जो दो स्ट्रिंग को इक्वल चेक करेगा और बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तीसरा फंक्शन अब हम दो स्ट्रिंग को इक्वल चेक करा रहे हैं और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं। ठीक, कैसे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं आप समझोगे। देखो दो स्ट्रिंग है हमारे पास, ठीक है, एक से फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरी आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। ठीक है, ये अब क्या कर रहे हैं समझो। तो स्ट्रिंग 1 अगर स्ट्रिंग 2 से बड़ी है तो क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू। स्ट्रिंग 1 अगर स्ट्रिंग 2 से छोटी है तो क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव वैल्यू। अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो क्या रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा। अभी आप समझो कैसे। ठीक, तो सपोज दो स्ट्रिंग हमारे पास, एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर ठीक है, एक कंप्यूटर एक कंप्यूटर। तो इसके लिए आपको ASCII कोड याद होने चाहिए, क्योंकि ये जब कंपेयर करता है कंपेयर टू फंक्शन तो किसके फॉर्म में करता है, ASCII कोड के फॉर्म में कंपेयर करता है वैल्यूज को। ठीक है, तो ASCII कोड में आपको एक बार लिख भी देता हूँ क्या होते हैं। कैपिटल A to Z ASCII कोड जो होते हैं 65 to 90 होते हैं। ठीक है क्या होते हैं, 65 to 90 होते हैं। ठीक, स्मॉल A to Z जो होता है वो किस में होता है, 97 to 122। अभी आप कैलकुलेट कर लेना। तो अब सपोज यहाँ पर है ठीक, एस डॉट कंपेयर टू टी, एस डॉट कंपेयर टू टी। एस क्या है यहाँ पर, कैपिटल सी। ठीक, टी क्या है स्मॉल सी। ठीक, कंप्यूटर कंप्यूटर तो है, लेकिन एस स्ट्रिंग में कंप्यूटर का सी बड़ा है और टी स्ट्रिंग में कंप्यूटर का सी क्या है, छोटा है। ठीक, तो अब देखो हम क्या करेंगे, एस डॉट कंपेयर टू टी। अब एक तरफ लिख लेते हैं कंप्यूटर अपर केस वाला, दूसरी तरफ कंप्यूटर लिख लेते हैं लोअर केस वाला। ठीक, ये है यहाँ पर एस और ये है यहाँ पर
टी। तो अब हम लोग एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैच करेंगे। तो देखो कि पहला कैरेक्टर यहाँ पर सी है कैपिटल, यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है, सी है लोअर। ठीक है, पहला कैरेक्टर सी है अपर और दूसरा क्या है, लोअर है यहाँ पर। ठीक, और मैंने स्काई कोड लिख भी रखे हैं, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब क्या कंपेयर करेंगे, इसका कैपिटल सी का स्काई कोड लिख लेंगे। तो कैपिटल सी का स्काई कोड भैया क्या है, 65, 66, 67। ठीक, और स्मॉल टी का 97, 90, 99। ठीक, ये आ गया 67 और 99, क्या गया 67 और 99। तो सिंपली क्या कर देना, माइनस कर देना है। 67 में जब 99 माइनस करोगे तो आ जाएगा -32 आपका आंसर। ठीक, क्या आ गया, -32 आंसर आ गया। तो -32 आंसर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है, पहली वाली स्ट्रिंग जो होती है फर्स्ट स्ट्रिंग होती है जिससे फंक्शन कॉल करते हैं, दूसरी वाली जो स्ट्रिंग होती है सेकंड स्ट्रिंग होती है जो आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं, वो सेकंड स्ट्रिंग जिससे कॉल करें फर्स्ट स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, निगेटिव आंसर आ रहा है। देखो कि निगेटिव आंसर आ रहा है, कब निगेटिव आंसर आ रहा है, जब पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से क्या होगी, छोटी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, जो एस वाली स्ट्रिंग है वो टी वाली स्ट्रिंग से छोटी है। क्या है, छोटी है। तो कैसे छोटी है, कैसे छोटी, मतलब डिक्शनरी में अगर हम बात करें लोअर केस और अपर केस को ध्यान में रखते हुए, अगर अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी बात करें, क्योंकि कैपिटल सी का स्काई कोड छोटा है तो डिक्शनरी में ये पहले आएगी, लेक्सिकोग्राफिकली ये पहले आएगा और ये क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये पहले आ रहा है तो स्ट्रिंग वो छोटी होगी, बाद में जो आ रहा है वो स्ट्रिंग क्या होगी, बड़ी हो गई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कार्ट डॉट कंपेयर टू कार्ड। कार्ड और कार्ड को अब हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसको कंपेयर करें, कार्ट और कार्ड को। अब देखोगे आप, एक तरफ लिख लेते हैं कार्ट, एक तरफ लिख लेते हैं कार्ड, कार्ट और कार्ड। अब सिमिलर कैरेक्टर सी सी ए दोनों बराबर थे, दोनों को नहीं मैच करेगा, काट देगा, हटा देंगे। ठीक, उनको इग्नोर कर देंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट मिला, आर, और यहाँ पर भी आर, तीसरा भी सेम है, काट दिया। यहाँ पर मिला टी और यहाँ पर मिला डी। टी और डी का स्काई कोड फाइंड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं टी और डी का स्काई कोड क्या मैंने कर रखा है, 84 और 68 है ना, 84 और 68। तो यहाँ पर 84 और डी का 68 माइनस कर दो। ठीक, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा। ठीक है, 84 माइनस 68, 6 और साथ में एक गया, साथ में 6 गया, एक बचा, तो 16 आ गया आउटपुट। ठीक, तो अभी आंसर आपका क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक है, +16 आया। ठीक, कैसे निकाला आपको पता है, कार्ट डॉट कंपेयर टू कार्ट, तो सी सी कॉमन था, हटा दिया, ए कॉमन था, सेम प्लेस पे था, हटा दिया, आर आर सेम प्लेस पे, हटा दिया। यहाँ पर डिफरेंट मिला टी, यहाँ पर डिफरेंट मिला डी। तो टी का स्काई कोड में डी का स्काई कोड, पहले वाले स्काई कोड में दूसरा वाला स्काई कोड माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 16 आ गया। 16 आ गया तो कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। पॉजिटिव वैल्यू तो हमें क्या पता चल रहा है कि पहली वाली जो स्ट्रिंग है कार्ट वो बड़ी है इन कंपैरिजन टू दूसरी वाली स्ट्रिंग कार्ड से। पहली वाली स्ट्रिंग दूसरी वाली स्ट्रिंग से बड़ी है। तो कैसे बड़ी है, कैसे बड़ी है, क्योंकि ये डिक्शनरी में बाद में आएगी, लेक्सिकोग्राफिकली ये स्ट्रिंग बाद में आएगी और ये स्ट्रिंग पहले आएगी, यानी कि कार्ड को पहले आना चाहिए था। ठीक है, कार्ड आ रहा है यहाँ पर बाद में लिखा और कार्ड को बाद में आना चाहिए थी, हमने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, पहली वाली स्ट्रिंग बाद वाली स्ट्रिंग से बड़ी है। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा कि कंपेयर टू कैसे काम कर रहा है। आगे चलते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और है, मार्ट डॉट कंपेयर टू कार्ड। मार्ट डॉट कंपेयर टू कार्ड का मतलब क्या है, एम और सी दोनों ही नहीं बराबर हैं, मार्ट और कार्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एम का स्काई कोड, तो एम का कैपिटल एम का स्काई कोड भैया कितना है, 77। तो 77 माइनस स्मॉल सी का स्काई कोड कितना है, 99, माइनस कर दोगे। ठीक है, तो कितना आउटपुट आ जाएगा, माइनस कर लो, 22 आउटपुट आ गया, माइनस का -22 आउटपुट आ गया यहाँ पर। तो क्या है, निगेटिव वैल्यू आंसर में। निगेटिव वैल्यू क्या शो कर रही है, पहली वाली स्ट्रिंग छोटी है बाद वाली स्ट्रिंग से। क्यों, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकली अपर केस लोअर केस का ध्यान रखते हुए ये स्ट्रिंग डिक्शनरी में पहले आनी चाहिए और वो स्ट्रिंग बाद में आनी चाहिए। तो ये पहले आ रही है, वो बाद में आ रही है, तो निगेटिव आंसर है, पहली स्ट्रिंग छोटी है। आगे चलते हैं, स्टार्टिंग डॉट कंपेयर टू स्टार्ट। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो एस एस कॉमन काट दिया, टी टी कॉमन काट दिया, ए कॉमन काट दिया, आर आर कॉमन काट दिया, टी टी कॉमन काट दिया। अब आप कहोगे यार यहाँ तो कोई कैरेक्टर बचे ही नहीं, इसमें तो अभी कैरेक्टर बचे हैं। तो इस केस में क्या होता है, ये लेंथ कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है, लेंथ कंपेयर करता है। तो कैसे लेंथ कंपेयर करेगा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, या छोड़ दो, लेंथ कैसे कंपेयर करें, छोड़ दो, कितने कैरेक्टर बचे, 3, तो 3 आउटपुट आ गया। ठीक, बाद वाली में 3 बच रहे होते तो -3 आंसर आ जाता। ठीक है, पहले वाली स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर थे यार, लेंथ से कंपेयर कर लोगे तो 8 -5, तो लेंथ 8 - 5 कितना आ गया आंसर, 3 आ गया, खत्म कहानी, आंसर 3 आ गया। ठीक है, अगर सारे कैरेक्टर सेम हो गए, अगर एक स्ट्रिंग में कैरेक्टर बच रहे हैं तो फिर आप टोटल लेंथ माइनस कर दोगे, तो क्या आ गया, 3। अब देखो क्या लिखा है, जावा डॉट कंपेयर टू जावा। अभी दोनों स्ट्रिंग बराबर है, क्या है, दोनों स्ट्रिंग बराबर है, दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगे तब आप क्या करोगे, तो सारी स्ट्रिंग कट गई।
सारे कैरेक्टर कट गए, सारे कैरेक्टर बराबर थे, तो 4 - 4 0, 0 आंसर आ गया। जब दोनों स्ट्रिंग बराबर होती है तो आंसर क्या आता है आपका, 0 आता है। यही मैंने पिछली बार अभी पहले स्लाइड में रूल में भी पढ़ा था, अगर दोनों स्ट्रिंग बराबर होंगी तो क्या रिटर्न करता है भैया, यहाँ पर 0 रिटर्न करता है। ठीक, तो इस तरीके से ये ASCII कोड को चेक करके आउटपुट आपका रिटर्न करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट भी लेके सकते हो, यहाँ पर ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ फ्रेम से, आप स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो आपको ASCII कोड याद होंगे। ठीक है, ASCII कोड आपके पास नोट रहेंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक, कंपेयर टू। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है कंपेयर टू, नहीं कंपेयर टू इग्नोर केस। तो भैया जैसे इक्वल्स इग्नोर केस कर रहा था वैसे ही क्या करेगा, कंपेयर टू इग्नोर केस काम करेगा। सेम काम है, कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होने वाला आपको। ठीक, कंप्यूटर डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, कंप्यूटर दोनों स्ट्रिंग बराबर है, केसेस को इग्नोर कर दिया 0। ठीक, कार्ट डॉट कंपेयर टू कार्ट, अब दोनों तो सेम ही केस में है तो वही आंसर क्या 16। किसका ASCII कोड माइनस कर देगा 84 - 68। ठीक है, 84 - 68 माइनस कर देगा 16, आंसर आ जाएगा सेम। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मार्ट डॉट इक्वल टू इग्नोर केस कार्ड, मार्ट डॉट इक्वल्स इग्नोर केस कार्ड। तो मार्ट को हम अगर हम कार्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो इसको भी कैपिटल में लिख लेते हैं MART, और CARD इसको भी अपर केस में लिख लेते हैं। तो M और C, M का ASCII कोड कितना हो जाएगा देख लेते हैं 77, और C का ASCII कोड हो गया यहाँ पर 67, तो माइनस कर देंगे 10, आंसर आ जाएगा। तो क्या आउटपुट आ गया इसका 10, तो क्या आउटपुट आ गया 10, यानी कि केसेस को इग्नोर कर देंगे, दोनों स्ट्रिंग को सेम केस में लिख लेंगे, सेम केसेस को हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद स्टार्टिंग डॉट कंपेयर टू स्टार्ट, ये हम आपको केस बता चुके हैं, वही सेम केस है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा सेम। फिर यहाँ पर जावा डॉट कंपेयर टू जावा, ठीक, दोनों सेम केस में कन्वर्ट करके कंपेयर कर लो, चाहे अपर कर लो चाहे लोअर कर लो, दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कंपेयर टू इग्नोर केस आपका यहाँ पर काम करेगा, दोनों स्ट्रिंग को सेम केसेस में कन्वर्ट करके तब आप ASCII कोड को कंपेयर कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाप्त हुए स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।